हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 5 है राइट्स का। ये लास्ट पार्ट रहेगा। टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट और पीपल दोनों को कुछ गाइडलाइंस चाहिए ताकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो, मतलब सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो। तो कुछ 3 लिस्ट थी उस टाइम पे, डिवाइड कर दिया था काम में, यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोला गया है। ये मतलब जो 3 लिस्ट थी ये इसमें ऐड थी। अब ये नीड क्यों है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उसने तब उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे थे। तो जो भी चैलेंजेस फेस करे थे वो नेसेसरी थे कि उन चीज़ पे ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिकली, सोशली उन चीज़ों को देखा जाए, उसको डेवलप करा। और जितने भी ये राइट्स आएंगे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये फोर्सेबल नहीं है। अगर कोई इसे वॉयलेट करता है तो उसको पनिश भी नहीं कर सकते। ये इनफोर्सेबल है। जैसे कि हमें पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो पार्ट 4 में हैं। ये कुछ लिस्ट के अनुसार 3 मेन प्रिंसिपल्स इंक्लूड करते हैं कि पहले जो सोसाइटी को गोल्स और ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट करके चलना चाहिए, मतलब चीज़ें ऐसे मेंटेन करनी चाहिए कि ये हमारा गोल है ताकि उस चीज़ को फुलफिल हो पाए और वो कंप्लीट हो पाए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है, सबको अलग अलग से राइट इंडिविजुअल मिलने चाहिए ताकि वो हर एक बंदा, हर एक इंसान जो रहता है वो उस चीज़ को इंजॉय कर पाए और राजी खुशी रह पाए। थर्ड, कुछ ऐसी मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ वगैरह अडॉप्ट करती है जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को अच्छा लगे, वेलफेयर मिले, उनकी सोसाइटी वेलफेयर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। जो गवर्नमेंट है वो मेजर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट डालती है जैसे जमींदारी ऑपरेशन बिल्स ये कर दिया, नेशनलाइज्ड बैंक, फैक्ट्री लॉ और मिनिमम वेजेस स्टैंड डाल दिया। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट जैसे राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी स्कीम्स निकाल दी, मिड डे मील स्कीम निकाल दी जो लोगों के लिए फ़ायदा हो। क्योंकि लोगों के लिए फ़ायदा होगा तो लोग उस चीज़ पे वर्क करना पसंद करेंगे, नहीं तो लोग उसे तो ऐसे छोड़ देंगे, वॉयलेट करेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। हमारा टॉपिक है राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें ये 1950 से ये चल रहा था कि जो गवर्नमेंट है उसने लॉ बनाए थे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है। उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए किसी की प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती थी तो वो एक टाइप का वॉयलेशन हो जाता था। तो एज पर दिस इन 1978 44 अमेंडमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब बेसिकली एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो एक सिंपल लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें ये रिमाइंड करती है कि एक सिटीज़न का दूसरे सिटीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी राइट टू लाइफ है तो हमारा अधिकार है कि हमारा अगर राइट टू लाइफ हम चला रहे हैं तो हम दूसरों को भी ये प्रोवाइड करवाएं राइट टू लाइफ। तो जो हमारी स्वर्ण सिंह कम्युनिटी थी उनने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 अंडर आर्टिकल 51A। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, अपने आइडल्स को रिस्पेक्ट करना, मतलब बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना, और जो भी नेशनल स्ट्रगल में जो फ्रीडम की है उनकी रिस्पेक्ट करना, आपस में मेल जुल करके रहना, कॉमन ब्रदरहुड मानना। ये लास्ट टॉपिक है राइट्स का, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो बस एक पॉलिसीज़ होती हैं जो कंट्री के लिए होती हैं। जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफाइबल है, बेसिकली वो फोर्सफुली करवाए जा सकते हैं और कोई भी उसे वॉयलेट करे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन फोर्सेबल होते हैं, कोई भी इन्हें फोर्स नहीं कर सकता। जो फंडामेंटल राइट है ये इंडिविजुअल की वेलफेयर के लिए कि मतलब एक पर्सन के लिए ऑल राइट्स गिवन है। बट जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पूरे सोशल वेलफेयर के हिसाब। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने एस्टेब्लिश किया था, पॉलिटिकली। राइट टू वोट, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी यहाँ से हट चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करता है कि सोशल और इकोनॉमिकल होती है। ये वॉयलेट करने पे आपको पनिश कर सकते हैं फंडामेंटल राइट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे हम पनिश नहीं कर सकते।